सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा असीस का ये प्लांट है, वो करनाल जूंडला में स्थित है और लगभग 8 एकड़ में ये फैला हुआ है। साथ ही जितनी भी इसके अंदर मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, वो लेटेस्ट और मॉडर्न है, जिसके कारण ये प्लांट लगभग 10,000 मेट्रिक टन पर मंथ प्रोड्यूस कर सकता है। आगे हम आपको अपने फार्मर मीटिंग रूम में लेके चलेंगे, जिसमें दिखाएँगे कि हम फार्मर के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन करते हैं। तो ये है हमारा फार्मर मीटिंग रूम, जो कि स्मार्ट रखा गया है ताकि हम फार्मर्स को विजुअली दिखा सकें कि क्या-क्या चीज़ें क्या कैसे क्वालिटी मेंटेन करके हम ना केवल उस पशु का ख़्याल रख सकते हैं, बल्कि अपने एक फार्म को प्रॉफ़िटेबल भी बना सकते हैं। साथ ही हम उन्हें जानकारी देते हैं कि अफ़्लाटॉक्सिन कैसे प्रिवेंट करके हम उनके पशु को ना ही हेल्दी रखेंगे, बल्कि उसका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रखेंगे और जो उसकी प्रजनन क्षमता है, वो भी सुधरेगी। तो ये हमारी लैब है, जिसमें रॉ मटेरियल से लेके जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, उसकी टेस्टिंग होती है। हर टेस्टिंग के लिए, हर मटेरियल के लिए अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है, एक स्टैंडर्ड एसओपी है, जिसके थ्रू हम उस मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं। जिसमें अगर उदाहरण के तौर पे मैं बात करूँ, तो हम सबसे पहले उस मटेरियल का सबसे पहले फिज़िकल टेस्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे हम उसका अफ़्लाटॉक्सिन लेवल चेक करते हैं। फिर कुछ एक न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के हमने स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, जिसमें मॉइस्चर, प्रोटीन, फाइबर की वैल्यू हम चेक करेंगे। अगर वो हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है, तो सिंपली हम उस मटेरियल को रिजेक्ट कर देते हैं। इनमें अगर मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करूँ, तो जैसे हमारे पास एनआईआर है, जो कि हमें क्विक एनालिसिस देता है किसी भी रॉ मटेरियल की और हमारे फाइनल प्रोडक्ट की। साथ ही हम वेट केमिस्ट्री भी लगाते हैं, ताकि उस प्रोडक्ट की हमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पता चल सकें। तो अब हम आए हैं हमारे स्टोरेज एरिया में, जहाँ पे हम अपना रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं। साथ ही जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा डंपिंग हूपर है, जिसमें सारा रॉ मटेरियल डंप किया जाता है। साथ ही इसमें फ़िल्टर लगे हुए हैं, जो कि रॉ मटेरियल को फ़िल्टर करके ही आगे प्रोसेस करते हैं, क्योंकि इन केस कोई फ़ॉरेन मटेरियल अगर उस रॉ मटेरियल में होगा, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है, उस पे कोई असर ना आए, इसलिए हमने इनमें फ़िल्टर लगवाए हैं। और एक ख़ास बात जो हमारे प्लांट को सबसे अलग बनाती वो ये है कि हमारे पास एक फ़िल्ट्रेशन की अलग प्रोसेस भी है। जब हम मेन प्रोसेस में जाएगा जब हमारा मटेरियल, तो वहाँ भी एक फ़िल्टर लगे हुए हैं जो रॉ मटेरियल को दोबारा से फ़िल्टर करेंगे। स्टोरेज में आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें, तो स्टोरेज के लिए 3 चीज़ें काफ़ी अहम हैं। पहला वेंटिलेशन, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा वहाँ की हाइजीनिक कंडीशन। तो हम तीनों पे अच्छे से काम करते हैं। हर डिपार्टमेंट के, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एसओपी है जो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, ताकि हम उस रॉ मटेरियल को खराब होने से, कंटैमिनेशन होने से बचा सकें। साथ ही जो उसकी शेल्फ लाइफ है, उसको भी हम बरकरार रख सकें। अब हम आपको दिखाएँगे कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, तो उसकी स्टोरेज हम किस प्रकार करते हैं, ताकि जो क्वालिटी है, वो हम मेंटेन कर पाएँ। जितने भी आप हमारे बैग्स देखोगे, वो वुडन स्टैक्स के ऊपर लगे हुए हैं सारे के सारे। उसके बाद जितने भी हमारा प्रोडक्ट है, वो वॉल से दूर रखा गया है, ताकि उसमें जो मॉइस्चर का कंटैमिनेशन है, वो ना हो। इसके साथ-साथ जितना भी हमारा जो मटेरियल बना है, उसकी सबसे पहले जो हमने आपको लैब दिखाई, उसमें टेस्टिंग होती है। उसके बाद ही हम उस मटेरियल को रिलीज़ करते हैं फार्मर तक जाने के लिए। इसमें आखिरी में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, उसको हम फीफो की, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की प्रोसीजर के थ्रू ही आगे भेजते हैं, ताकि जो मटेरियल फार्मर तक पहुँचे, वो बिल्कुल फ्रेश पहुँचे और जो गायें परफ़ॉर्म कर रही हैं, वो और ज़्यादा अच्छे से अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँ।